विधानसभा में पहले ही दिन छूटे सरकार के पसीने। जयराम ठाकुर ने एक एक कर सब कुछ गिनाया, सुक्खू सरकार के राहत पैकेज का सच भी बताया और उस अधिकारी की कहानी भी बताई जिसने उन्हें धोखा दिया। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और पहले ही दिन सदन का माहौल गर्म हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा राहत पर सरकार को घेरते हुए एक एक कर कई सवाल उठाए। सबसे पहले बहस की शुरुआत तब हुई जब संसदीय कार्य मंत्री ने हल्के अंदाज में कह दिया कि कोई आसमान थोड़े ही फट जाएगा। बस यहीं से जयराम ठाकुर भड़क उठे। उन्होंने कहा, आसमान तो सचमुच फट गया है, बादल फटे हैं, लोग मारे गए हैं। ऐसे शब्द किसी मंत्री को शोभा नहीं देते। यानी विपक्ष ने सरकार की संवेदनशीलता पर ही सवाल खड़े कर दिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से इस इतने गंभीर विषय को हल्के में कहा कि आसमान तो नहीं फट जाएगा, आसमान तो फटा ही है, बादल फट रहे हैं, लोगों की जिंदगी जारी है और पूरे हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ जो है वो इस आपदा के कारण तबाही हुई पड़ी है। आज भी बारिश हो रही है, फिर भी इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब लाने का हमने जो प्रयत्न किया है, जो नियम 67 के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि उसमें बिना समय खोए बिना हमको चर्चा करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने आगे अपने संबोधन में याद दिलाया कि साल 2023 में आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आज तक उसकी हकीकत यह है कि सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उस पैकेज में केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा भी जोड़कर गिनाया गया, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, मनरेगा का हो या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ का हो। यानी पैकेज का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार का नहीं बल्कि अलग अलग मदों से आने वाला फंड था। जयराम ने इसे कांग्रेस सरकार की पैकेज पॉलिटिक्स करार देते हुए कहा कि असल में आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंची ही नहीं। सरकार ने बात कही 4,500 करोड़ रुपए की और उसमें क्या डाल दिया आपने? मनरेगा भी उसमें डाल दिया, आपने उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वो भी उसमें आपने डाल दिया, वो भी उसमें ही शामिल कर दिया। और उसके अलावा आपने जो केंद्र की ओर से जो और भी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जो मदद मिलती थी वो भी उसमें डाला। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय, जो कितना आपने उसमें से दिया, पैसा दिया, जो आपने कहा था, वो पैसा अभी तक अगर आंकड़ों को अगर हम देखें तो वो पैसा जो है कुल मिलाकर के आप जो है वो 300 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। घोषणा आपने 4,500 करोड़ रुपए की है। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके। उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया और कहा कि वहां 30 जून की रात को 42 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 31 अकेले सराज से थे। हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। उनका कहना था कि सड़कें अब तक बहाल नहीं हुई, कई इलाकों में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार आपदा अलग ही पैमाने पर आई है। 12-13 हजार फीट ऊंचे पहाड़ टूट गए, जमीन तक खिसक गई। अब सवाल यह है कि लोग घर कहां बनाएंगे। अब की बार का ये नुकसान कुछ बारिश का जो जिस प्रकार से हुआ, कुछ अलग तरह का ही नजारा ये था कि अब की बार 12,000 फीट की हाइट से 13,000 की फीट की हाइट से जो है इरोजन हुआ है उन पहाड़ों का, कि आज की इस तारीख में जो लोग जिन घरों में रहते थे, जिनके घर बह करके चले गए, जमीन भी बह करके चले गई, आखिरकार आने वाले समय में वो रहेंगे कहां? घर चला गया, जमीन भी चले गई, घर बनाएंगे तो बनाएंगे कहां? जयराम ठाकुर ने इस बहस के बीच अफसरशाही पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते जिन अधिकारियों को प्रमोशन दिलाया, वही अब उनके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की सिफारिश पर एक अफसर ने उनके नए आवास को लेकर गलत रिकमेंडेशन दी और उन्हें बंगला अलॉट नहीं होने दिया। जयराम ने इसे कांग्रेस सरकार की राजनीतिक मानसिकता और अफसरशाही के खेल का उदाहरण बताया। अधिकारी को मैंने भी बनाया था, बड़ा अधिकारी बनाया था, और जब मैं सत्ता से विपक्ष में आया और फाइल पे रिकॉर्ड करके इनको दे दिया कि इनके एंटाइटलमेंट बोलता है टाइप 7 के लिए नहीं है, टाइप 6 के लिए नहीं है।
मैं विपक्ष का नेता चुना गया था। ये सारी सीमाएं लांघ देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वक्त के साथ चलते हैं। बहुत बड़ा अधिकारी है, इनको मालूम है। प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया उसको, और फाइल लेकर के कहा कि ये एंटाइटलमेंट नहीं बनती, अधिकार नहीं दिया सर। मैं तंबू दे दो मेरे को। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। राशन वितरण को लेकर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुक्खू ने साफ किया कि प्रदेश सरकार हर संभव मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार से अब तक कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला। जिस दिन मिलेगा उस दिन उसका आभार भी जताएंगे। केंद्र फेडरल स्ट्रक्चर्स में इन्हीं का दायित्व बनता है कि हमारे को जो किस्त मिलती, कोई भी सरकार आ जाए, कोई तीसरी सरकार भी आ जाए, उसको भी एसडीआरएफ के पैसे मिलते हैं। और एनडीआरएफ की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि स्पेशल है, कोई रिलीफ पैकेज स्पेशल नहीं मिला। कहते 415 करोड़ रुपए आए। जो 2023-24 में आपदा आई ना, रिलीफ उसको कहते ना जिसकी पीड़ा होती है उस समय किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपकी बात का कायल हो गया। आप अपने केंद्र की सरकार के पास जाइए, 23-24 का जो रिलीफ है वो 2 साल बाद भी नहीं दे रहे। 10,000 करोड़ के रिलीफ में 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया, और क्या कहा कि जो आपने खर्चा किया है उसी में खर्च होगा। तो आपको कहां से मिलेगा? आप तो अभी गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोषारोपण से काम नहीं बनने वाला। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, आप हमें दोष कर रहे हैं। 1.5 महीने से टेम्परेरी अभी है, टेम्परेरी हमने जोड़ा, और हम टेम्परेरी इसलिए कि अभी इतनी बरसात पड़ रही है। कुल्लू में बादल फट गया, किन्नौर में बादल फट गया, हर दिन हमें बादल फट रहा है। अभी तो क्योंकि जब बारिशें रुकेगी, हम आपके साथ बैठकर, मैं मंच के आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ बैठकर आपके विधानसभा क्षेत्र की हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। बाकी सदन में आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया कि मॉनसून सत्र का आगाज विपक्ष और सत्ता पक्ष की तीखी टकराहट के साथ हुआ है। जयराम ठाकुर ने सरकार की कमियों को खुलकर गिनाया और राहत पैकेज का सच सामने रखा। तो वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी आश्वासन दिया कि अगर गड़बड़ी साबित हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी पहले ही दिन विधानसभा की कार्यवाही ने आने वाले दिनों का संकेत दे दिया है। गरजते बादल सिर्फ आसमान में ही नहीं, अब सदन के अंदर भी गूंजने वाले हैं। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।